देश में चल रहे संतों और धर्म गुरुओं के विवाद में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा है कि सबको एक रहना चाहिए। 3 दिन पहले आपको यह खबर विस्तार से दिखाई थी। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से किस तरह से पूरे मामले में नया मोड़ आया है, ये भी आपको दिखा लेते हैं। चलिए देखिए। कुछ दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की। संत प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में केवल महिलाओं पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि पुरुषों को भी निशाने पर लिया। तर्क के हिसाब से प्रेमानंद महाराज की बात कहीं से गलत नहीं थी, लेकिन इस बात पर खूब विवाद हुआ था। लेकिन नया विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेमानंद के विषय में आचार्य रामभद्राचार्य से सवाल हुआ। एक पॉडकास्ट में स्वामी रामभद्राचार्य से प्रेमानंद के बारे में सवाल किया तो रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पर प्रेमानंद के संस्कृत ज्ञान को चैलेंज कर दिया और कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, मैं चुनौती देता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोल कर दिखा या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। अब रामभद्राचार्य के इस बयान पर प्रेमानंद महाराज ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जरूर टिप्पणी कर दी। लेकिन टिप्पणी करते करते अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतने असंवेदनशील हो गए और मर्यादा लांघ कर कुछ ऐसा बोल गए जिसकी चारों तरफ आलोचना हुई। क्या कहा है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, जरा सुनिए। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती है। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता है। इन तीनों ही बयानों से यह साफ हो गया, तीन धर्मगुरुओं के बीच आपसी विवाद चल रहा है और इस तरह की बयानबाजी कहीं से सही नहीं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री एकजुटता की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा संदेश दिया है सभी धर्मगुरुओं को। क्या कहा है जरा सुनिए। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें।